हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक जीप जी वंस स्टडी कोडिंग चैनल। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करने, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सो हमारे पास अभी टोटल ट्रीज की प्रॉब्लम कितनी दिख रही है हम ये देख लेते हैं। टोटल 8 प्रॉब्लम को शो कर रही है एंड हमारी आज की डे 87 की प्रॉब्लम मैक्सिमम पास सम फ्रॉम एनी नोड। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, देन प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड करते हैं, प्रॉब्लम को समझ लेते हैं एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। गिवन अ बाइनरी ट्री, द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम पास सम, द पाथ में स्टार्ट एंड एंड एट द एनी नोड। ठीक है, इन द ट्री, मतलब जो स्टार्टिंग नोड होगा और एंडिंग नोड होगा वो कोई सा भी हो सकता है ट्री के अंदर। ठीक है, बस एक पाथ होना चाहिए पूरा कंप्लीट, ये स्टार्टिंग वाले नोड से एंडिंग वाले नोड तक का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनाया हुआ है पाथ, तो यहाँ पे 42 सम हमारा पास आया हुआ है। कैसे, ये देखो 22 10 एंड 10। ठीक है, 10 20 40 एंड 42। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास में, ये वाला सीक्वेंस हमने फॉलो कर लिया, ये वाला पाथ हमारा हो जाएगा इस 10 से लेके इस 20 तक का, 20 से लेके 10 तक का। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैक्सिमम सम कैसे आ रहा है, ये आ रहा है 31 हमारे पास में। ठीक है, इधर तो आने, इधर कितना आ रहा है हमारा 14 आ रहा है, इधर -3 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस सही मिल रहा है हमको, तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं इसका मतलब सोल्यूशन मिलेगा कैसे। ठीक है, पहले मैं कंस्टेंट की बात कर लूँ, तो हमारा जो नोट्स हो सकते हैं नंबर वो 1 से लेके 10⁻³ तक हो सकते हैं। एंड जो नोट की वैल्यू हो सकती है -10⁻4 से लेके पॉजिटिव के 10⁻4 तक हो सकती है। ठीक है, कंपनीज फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक बड़ी कंपनी से पूछा जा चुका है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा भाई साहब। ट्रीज एंड डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में दिया है, कॉम्प्लेक्सिटी लाइक टॉपिक टैग में कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ऑर्डर एन में हम इसे सॉल्व करेंगे, स्पेस ऑर्डर ऑफ एच यूज करने वाले। ठीक है, सो राइट साइड पे कोई एडिटर पे आता हूँ, बात करते हैं इसको सॉल्व करना कैसे एक्चुअल में। ठीक है, देखो सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको। करना क्या है देखो, पहले मैं इंट आंसर बना लेता हूँ, इक्वल 0 कर लेता हूँ। ठीक है, इंट आंसर मैंने वाला दिया। ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्व फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा। अब सॉल्व फंक्शन हमारा होगा क्या, सॉल्व फंक्शन में हम दे रहे होंगे हमारे नोड को। ठीक, नोट स्टार रूट एंड नोड स्टार रूट के, सॉरी यहाँ पे रिटर्न मतलब डेटा टाइपिंग की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे रूट दे दिया एंड रूट के साथ हम दे रहे होंगे हमारे आंसर को। सेमीकोलन लगाऊंगा, देन यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, आंसर को। अच्छा, फिर सॉल्व फंक्शन की बात करते हैं। अभी अच्छा तो मैंने बोल लिया। ठीक है, ये सॉल्व फंक्शन काम करेगा कैसे मैंने ये तो बता देता हूँ। सिंपली आपको सॉल्व फंक्शन करना है। सॉरी, यहाँ से रिटर्न क्या करोगे, वही रिटर्न कर रहा होगा, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। ठीक है, एंड नाम क्या हमारे फंक्शन का, सॉल्व। पैरामीटर लेकर आ रहा है नोड स्टार रूट, नोड स्टार रूट मैंने बना लिया, कॉमा एंड एड्रेस ऑफ आंसर। ठीक है, क्योंकि अपडेट करूंगा वहां पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हो तो अपडेट यहीं पे करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करते हैं नोट ऑफ रूट। ठीक है, अगर ये नल है भाई साहब तो यहाँ से रिटर्न कर दो 0। ठीक है, 0 रिटर्न नहीं कर सकते, कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ठीक है, देन यहाँ पे ये रिटर्न कर लिया, उसके बाद में लेट मी गिव 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने रिटर्न कर ली, उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे आंसर को हम 0 से असाइन नहीं करेंगे, हमारे आंसर को हम करेंगे इंट के मिन से असाइन करेंगे। ठीक है, इंट के मिन, किसको अपडेट कर देते हैं, इंट मिन से अपडेट करेंगे। ठीक है, इंट मिन से असाइन करेंगे इसको। क्यों कर रहा हूँ इंट मिन से, क्योंकि मुझे क्या है मैक्सिमम वैल्यू लेके चलनी, 0 ले लूंगा तो 0 कोई वैल्यू मैक्सिमम हो नहीं सकती। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू उस मैक्सिमम भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंट मिन ले लिया, इसको यहाँ पे पास कर दें। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे आंसर के अंदर यहाँ पे आंसर आ रहा होगा एक्चुअल में कि क्या हमारा टोटल सम हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो नहीं भी आ रहा होगा, मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ना भी लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे ये क्या करेगा, इन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अगर एक्सेप्ट ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब नोट अगर हमारा नल हो जाता है तो यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न क्या करूंगा, 0 कर देता हूँ मान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिटर्न के पास में, हाँ रिटर्न मैंने 0 कर दिया। देन बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है मुझे। अब नोड अगर मेरा 0 नहीं है तो यहाँ पे मैं एक इंट लेफ्ट बना लेता हूँ। लेफ्ट में क्या करूंगा, मैं सॉल्व वाले फंक्शन को कॉल करूंगा एंड रूट का लेफ्ट पास करूंगा। ठीक है, रूट का लेफ्ट पास किया, कॉमा लगा के आंसर भी पास कर दिया ना, सेमीकोलन लगा दिया। इसी को मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी क्यों कर रहा हूँ, आपको पता ही है कि राइट साइड वाले के लिए भी हमें कॉल करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा आलसी हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट लिख देता हूँ, लेफ्ट की जगह पे सिंपली यहाँ पे दोनों राइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल डी काम नहीं करता, दैट्स वाई खुद से मैनुअली लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने राइट के लिए कॉल कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक टेम्प, एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, टेम्प को मैं बनाता हूँ टीएमपी नाम से एंड यहाँ पे मैं मैक्सिमम ले लूंगा 0 का, कॉमा हमारा जो ठीक है 0 का ले लिया, साथ में हमको क्या करना है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, 0 के साथ में मुझे किसका मैक्सिमम लेना था, 0 के साथ में मुझे लेना है लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम। ठीक है, 0 के साथ में यहाँ पे एक और मैक्स लूंगा मैं, लेफ्ट कॉमा राइट का। ठीक है, ये हाँ यहाँ पे हमारे पास में टेम्परेरी वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास में। फिर यहाँ पे हमारे क्या करना है, हमको आंसर को अपडेट करना है। आंसर अपडेट कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम लेना है आंसर का, कॉमा
आंसर के साथ में किसका मैक्सिमम लेना भी ये समझ, आंसर का तो मैंने मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। आंसर के साथ में मैं क्या करूंगा, मैक्स लूंगा हमारे जो लेफ्ट और राइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं मैक्स लूंगा लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। एंड प्लस हमारे क्या करूंगा मैं आंसर को कर लूंगा, ठीक है, कॉमा करूंगा यहाँ पे। देन हमारे पास में हमको क्या करना है, हमारा जो अभी यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दोनों को एडिशन कर लिया, ठीक है, तीनों का ऐड कर लिया हमारा जो लेफ्ट राइट है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रूट के डेटा को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। काम करता हूँ यहाँ पे रूट के डेटा को ऐड करता हूँ, एक सेकेंड। ये क्या मैंने आंसर नहीं करना क्योंकि आंसर के साथ हम कंपेयर कर ही रहे ऑलरेडी, तो इसको हम क्या करेंगे, रूट के डेटा से ऐड कर लेंगे, रूट का डेटा, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, रूट के डेटा को ऐड करेंगे, रूट का जो डेटा है उसको ऐड करेंगे हम किसके साथ में, टेम्प के साथ में यूज करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल के साथ, ठीक है। देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर को। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगा होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में ये कैसे लिख दिया, क्या कर दिया, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा परफॉर्म करके देखेंगे, खुद से कॉपी पेन पर रन करा के देखेंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। एक्चुअली अभी मेरे पास में पेन का इशू है, थोड़ा सा पेन नहीं है इस टाइप में, तो मैं आपको क्लियरली समझा नहीं सकता, लेकिन आप इसे कॉपी पेन पर रन कराएंगे, एक्चुअल में से इंप्लीमेंट करेंगे खुद से, तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब एक बार कंपाइल करके देखता हूँ कि मैंने जो कोड लिखा है वो सिंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है या नहीं। रेडी फॉर एवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुके हैं, लेट मी चेक इट वंस कि यहाँ पे मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ठीक है। मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है। सो नल अगर हो जाता तो रिटर्न 0 कर दिया, लेफ्ट राइट के लिए कॉल किया मैंने, देन टेम्परेरी में 0 और इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया। देन आंसर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्स लिया है, आंसर का कॉमा लेफ्ट राइट को ऐड किया है, इसको ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूट को इक्वल 0 किया, लेफ्ट राइट को ऐड किया, राइट को कॉल किया आंसर के साथ में, टेम्प को यहाँ पे ये कर लिया एंड 0 मैक्सिमम ले लिया, लेफ्ट राइट का मैक्सिमम प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने सब सही ही लिखी है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ, फिर ये वाला लगा हुआ, ठीक है। मैक्सिमम के यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने आंसर को, एंड रिटर्न हमें आंसर नहीं करना था यहाँ पे, एक्चुअली रिटर्न हमें करना है और रूट का जो डेटा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, रूट के डेटा प्लस टेम्प, ठीक है। ये जो करंट रूट का डेटा है उसमें प्लस करूंगा मैं लेफ्ट और राइट का जो मैक्सिमम हमारा उसको, और यहाँ पे वो रिटर्न करूंगा मैं, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने आंसर को रिटर्न कर दिया था, दैट्स वाई। सो दोबारा मैंने इसे कंपाइल किया, देखते हैं कि सिंपल टेस्ट से वर्क करता है नहीं, ये डेफिनेटली वर्क करना चाहिए, भी जो मैंने गलती की थी मैंने ठीक कर दी। एंड यू कैन सी दैट कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है। मैं सबमिट करके चेक करूंगा कि अब जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हमारे आज के, इसको हमारा कोड पास कर पाता नहीं, क्योंकि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू कैन ट्राई विथ योर सेल्फ, लाइक कॉपी पेन पे आप इसको रन करा के देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं नेक्स्ट वाला ऑफ JFG 1 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।